बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची की अदालतों की सिक्योरिटी भी नाकिस निकली है। अदालत उस्मा, आलिया और सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी इकदाम कैसे हैं? स्पेशल ब्रांच ने सिक्योरिटी की खामियों का भांडा फोड़ दिया है। आपको बताएं कराची की अदालतों की सिक्योरिटी भी नाकिस निकली है। अदालत उस्मा, आलिया और सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी इकदाम कैसे हैं? स्पेशल ब्रांच ने सिक्योरिटी की खामियों का भांडा फोड़ दिया है। कराची की अदालतों में सिक्योरिटी के नाकिस इंतज़ाम हैं। अदालत उज़्मा, अदालत आलिया और सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी इंतज़ाम कैसे हैं? स्पेशल ब्रांच ने सिक्योरिटी की खामियों का भांडा फोड़ दिया है। मज़ीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ातिमा, अपडेट कीजिएगा, बाकायदा इजलास हुआ था, कितनी सिक्योरिटी एहलकार चाहिए थे अदालत उस्मा, आलिया और सिटी कोर्ट में, और कितने वहाँ तैनात हैं, और क्या क्या जो खामियां हैं उनका भांडा फोड़ा गया है स्पेशल ब्रांच ने? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची में सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में जो है सिक्योरिटी की खामियों का स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो है ये भांडा फोड़ दिया गया है, जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पे बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो है वो 4 वॉक थ्रू गेट्स जो है वो तैनात है, जिनमें से एक जो है वो नकारा है, एक मेटल डिटेक्टर है, और उसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि मेटल डिटेक्टर जो मौजूद है उसकी स्क्रीनिंग का जो है वो अमल नहीं किया जाता। धमाके के जो मादा है उसका डिटेक्टर जो है वो मौजूद नहीं है। गाड़ियों के अंदर मुआयना करने वाला सिस्टम भी नहीं है। साथ ही साथ स्टार बैरियर्स भी जो है वो नहीं मौजूद। वॉच टावर भी जो है वो बंद है। सिक्योरिटी पर 54 एहलकार जो है वो तैनात है, मगर सिक्योरिटी के इंचार्ज DSP की जो है वो पोस्ट जो है वो इस वक्त खाली है। गाड़ियों का अंदरूनी मुआयना करने वाले 2 सिस्टम जो है वो नाकारा है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में सिक्योरिटी पर 120 एहलकार जो है वो तैनात है। सिटी कोर्ट में 10 वॉक थ्रू गेट्स हैं, जिनमें से 2 गेट्स जो है वो नाकारा है। 491 CCTV कैमरों में से 299 कैमरे जो हैं वो नाकारा हैं। ये रिपोर्ट जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी की जानिब से जो है वो दी गई है, जिसमें ये बात जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से दी गई, जिसमें ये बात जो है वो बताई गई है कि किस कदर जो है वो इन कोर्ट में सिक्योरिटी के सिस्टम की जो है वो नाअहली है, सिस्टम जो है वो नहीं लगे हुए। जी अच्छा फ़ातिमा, ये भी बताइएगा मज़ीद क्या क्या इकदाम किए गए हैं, और अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अदालत में जो मामूर है अमला, इस हवाले से क्या कहता है वो? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिंध पुलिस को जो है वो हुक्म जारी किया है कि तीनों अदालतों की सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इक़दाम किए जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के बाहर जिस तरह बताया गया है कि 4 वॉक थ्रू गेट्स नहीं है, उनकी जो भी यहाँ पे कमी पेशी है उसको पूरा किया जाए। और उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस को जो है ये हुक्म दिया है कि तीनों अदालतों की सिक्योरिटी को जो है वो सख्त किया जाए। सिक्योरिटी के इक़दाम के हवाले से जो है उन्होंने ये बात की है कि सख्त इक़दाम जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से तीनों कोर्ट में जारी किए जाएंगी। फ़ातिमा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें अपडेट करनी थी फ़ातिमा कराची की अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सलीम मंगरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, कहिएगा, स्पेशल ब्रांच ने सिक्योरिटी की खामियों का भांडा फोड़ दिया है, क्या क्या खदशात हैं सिक्योरिटी के? क्योंकि हमने देखा बहुत इजलास किए गए थे, इजलास में सिक्योरिटी सख्त की गई थी, क्या कहेंगे इस पर? हम हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमारा रब्ता हुआ है। आमिर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, इजलास किए गए थे और सिक्योरिटी बढ़ाने के, सख्त सिक्योरिटी के लिए कहा गया था, लेकिन स्पेशल ब्रांच ने सिक्योरिटी की खामियों का भांडा फोड़ दिया है। ये कौन सी खामियां हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे हमारी डिटेल से बात हुई थी DIG SSPO से भी, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के साथ भी मीटिंग हुई थी। उसके अलावा हमारी हाई कोर्ट के हमारे जस्टिस इरफान साहब सीनियर जज हैं, उनसे भी मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी इशूज यहाँ सिटी कोर्ट के अंदर से हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, और हमने वॉक थ्रू गेट्स का भी इंतजाम किया है। नए वॉक थ्रू गेट अभी हमने लगवाए हैं, मेटल डिटेक्टर्स भी हमने लगवाए हैं, और जो है वहाँ पर एक्चुअली जो पुलिस ऑफिसर्स की यहाँ शॉर्टेज है सिटी कोर्ट के हदूद में, उसको हमने उजागर किया है। उनके सामने उनको हमने अपनी डिमांड रखी है कि यहाँ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी तादाद 50% से भी कम है, उसको किसी तरह से पहले पूरा किया जाए।
फिर इसके अलावा हमने एक चीज और की है कि कराची बार की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमने पाबंदी लगा दी है यहाँ पर जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आते हैं सिटी कोर्ट के हदूद में, फिर उनको मिलने के लिए 20-20, 25-25 लोग, उनकी फैमिली के लोग आते हैं जो घरों से खाने पका के लाते हैं और सिटी कोर्ट को एक पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ होता है। तो ये चीज वो चीज जहाँ आपके सिक्योरिटी सारे जितने भी आपके एक्शन हैं वो लैप्स कर जाते हैं। इसको हमने एड्रेस किया है और हम खास तौर पे सेशन जजेस के मशहूर हैं और सीनियर जज साहब के मशहूर हैं हाई कोर्ट के, कि उन्होंने इस बात को सराहा और फौरी तौर पे पाबंदी उन्होंने हमारा साथ दिया। हमने जो पाबंदी लगाई सिटी कोर्ट की हदूद में, अब आपको लिमिटेड लोग नजर आएंगे, लिमिटेड कस्टडीज नजर आएंगी। हम इसको एक और एंगल से भी सोच रहे हैं और इंशाल्लाह हम उससे हमारी सेशन जजेस के साथ सैटरडे को मीटिंग भी होगी, इंशाल्लाह उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। वो ये है कि जो प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनका केस चलना नहीं है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर इशू ना किए जाएं, उनको सिटी कोर्ट के हदूद में बुलाया ना जाए। देखिए वहां पर आप देखें कि एक ने देखा होगा कोई आदमी किसी ने जुर्म किया है, उसके घर पे रात को 20-20, 25-25 मोबाइलें जाती हैं, पुलिस की भी होती है, रेंजर्स की भी होती है और 60-70 पुलिस एहलकार जाके उसको अरेस्ट करके लाते हैं। लेकिन जब वो आदमी सिटी कोर्ट की हदूद में कोर्टों में पेश होता है तो उसके साथ कई और लोगों को शामिल करके, कई और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को शामिल करके एक सादा सी वर्दी वाला पुलिस वाला उनको हथकड़ी लगा के लेके जाता है कोर्ट के अंदर और वापस लॉकअप में जमा कराता है। तो कितना अनसिक्योर है। कुछ अर्सा पहले की बात भी है कि कुछ एक्यूज भाग भी गए थे यहाँ से, तो हम उसी के पीछे लगे हुए हैं कि हम उसके मामला को इस तरह से एड्रेस करें कि आइंदा ऐसे मामला ना हो और सिक्योरिटी रिस्क भी कम से कम हो। सिटी कोर्ट का जो ये अहाता है, यहाँ रोज के 8 से 10 हजार लोग विजिट करते हैं। तो अब हमने उनकी तादाद कम करके अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4-4.5-5 हजार के करीब लोग हो गए हैं। उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के खिलाफ हमने जो एक्शन लिया है कि उनकी मीटिंग यहाँ बैठना उठना वो बिल्कुल बंद, लॉकअप से आएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जिसका केस चलेगा वो कोर्ट में रहेगा, जिसको डेट मिलेगी वो वापस लॉकअप में उसको जमा करवा दिया जाएगा ताकि वो जेल उसकी कस्टडी भिजवा दी जाए। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम वो कर रहे हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट की है और मलीर की कोर्ट की भी है सिक्योरिटी, ये इंतजाम इश्यूज तो हैं, लेकिन जिस तरह से हमने शुरू किया है 1 जनवरी से आने के बाद, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ही इसको इस तरह से सिक्योरिटी लैप्सेस तमाम खत्म कर देंगे और अनकरीब जो है ये सबसे सिक्योर और सेफ इलाका तस्वुर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आमिर सलीम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमिर नवाज वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताएगा कि सिंध हाई कोर्ट में गाड़ियों का मुआयना करने वाले शीशे, व्हील कलर, खारदार तारें, वॉच टावर, इसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब नहीं हैं। इसके अलावा छतों पर 3 सिक्योरिटी पोस्ट बंद हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद नहीं है। तो इन सब का जिम्मेदार आप किसको देते हैं और ये कब से ख़राब है? क्या आपने इल्तिजा की थी कि इनको सबको ठीक किया जाए, इकदाम किए जाए इन चीज़ों के लिए, और आगे आप इसके लिए क्या इकदाम करेंगे? देखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो है वो डे टू डे इम्प्रूव हुई हैं। खास तौर पे जब बीच में ये जो टेररिस्ट अटैक शुरू हुए तब से मजीद बेहतरी लाई गई है। यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम में अभी काफ़ी गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा है, पुलिस फोर्सेस भी मौजूद है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट डे टू डे हमें चाहिए। जो मौजूदा दौर है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, उस लिहाज से हमारे पास इस टाइम पे जो है चीज़ें अवेलेबल नहीं है और फोर्सेस पहले से नफरी भी यहाँ पे बढ़ाई गई है। काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की जो फोर्सेस है, RRF वगैरह के भी लोग आए हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से चीज़ें अभी पहले से बेहतर है। IG साहब भी उस पर वर्क कर रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट वो भी उस पर वर्क कर रहे हैं और उन्होंने चीज़ों को बेहतर किया है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो उस पर मजीद वर्क कर रहे हैं और हमारे साथ फुली ताउन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमिर नवाज वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही हमारी नुमाइंदा फातिमा सलीम भी हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।
पीटीआई ने कराची के 9 हलकों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त लिख दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 16 मार्च को कराची में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पीटीआई के 9 उम्मीदवारों की जानिब से शहाब इमाम एडवोकेट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने MNAs को रिलीफ दिया है। पीटीआई के MNAs भी अदालत जाना चाहते हैं, इसलिए ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। कराची के ज़िमनी इलेक्शन से पीपल्स पार्टी और MKM पहले ही दस्तबरदारी का फैसला कर चुकी है। अब पीटीआई ने भी अल्तवा का दरख्वास्त कर दी है, जिसकी वजह से 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन खतरे में पड़ गए हैं। कराची में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। 10,000 शुमार कुनिंदगान ने रिपोर्ट कर दी है। 3 दिन में तमाम अमले को टैबलेट्स की फ्राहमी मुकम्मल हो जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर्स के दफातर में मॉनिटरिंग सेल कायम होंगे। 1 मार्च से शुरू होने वाली खाना मरदमशुमारी के लिए 10,000 शुमार कुनिंदगान ने इदारा शुमारियात को रिपोर्ट कर दी है। 5,000 से ज़ायद शुमार कुनिंदगान को टैबलेट्स फ्राहम कर दिए गए हैं। इदारा शुमारियात के ज़राए के मुताबिक 1 मार्च से तमाम डिप्टी कमिश्नर के दफातर में मॉनिटरिंग सेल कायम करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में ज़िला इंतज़ामिया और इदारा शुमारियात के अफसरान मौजूद होंगे। मरदमशुमारी अमले की हिफाजत के लिए पुलिस और पाक फौज के जवान साथ होंगे। इदारा शुमारियात कराची के डिवीजनल कोऑर्डिनेटर फराज मुस्लिम के मुताबिक कराची में मरदमशुमारी के इंतजामात मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम टाउन्स में असिस्टेंट कमिश्नर ब्लॉक्स की मॉनिटरिंग करेंगे। शहर कायद में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात भी महंगी हो गई। आम आदमी के लिए इलाज कराना भी मुश्किल तर हो गया। शहर कायद में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। आम आदमी के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। राबेल अशरफ रिपोर्ट कर रही हैं। दवाएं भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। कराची में महंगाई ने बीमारों के लिए इलाज भी दुश्वार कर दिया। शहर भर के मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 16 रुपए वाला पैरासीटामोल पैनाडोल का पत्ता 50 रुपए में फरोख्त होने लगा। 92 रुपए का पैनाडोल सिरप 117 रुपए में बेचा जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स चलाने वालों के मुताबिक हालिया महंगाई की वजह से दवाओं की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। बच्चों के पेट के दर्द के कोलिक ड्रॉप 60 रुपए के थे, जो अब 180 रुपए के हो गए हैं। सिटी स्कैन का 6000 वाला इंजेक्शन अब 9000 का हो गया है। अभी जो मौजूदा हाल है वो उसमें सिटी स्कैन का इंजेक्शन जो है वो शॉर्ट है, जो कि अंदर जिना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। इसकी प्राइस 6000 रुपये उस इंजेक्शन की प्राइस है, ठीक है, और अब वो 9000 10,000 का सेल हो रहा है। बीमार शहरियों का कहना है कि दवाएं कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। टीबी के मर्ज की दवा बेंजीबायोटिक जो 50 रुपए की थी अब 250 रुपए की हो गई है। महीने बाद इंजेक्शन लगते हैं। हमारा दिल का ऑपरेशन हुआ है। ये पहले 50 रुपए की मिलती थी, अभी यहाँ से 250 रुपए की मिल रही है। महंगाई से तंग शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अद्वियात के नर्ख कम करे, मरीज सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। वज़ीर सेहत सिंध की हिदायत पर नाज़िमाबाद में MNCH अस्पताल में सर्विसेज को 24 घंटे कर दिया गया है। अस्पताल को 24 घंटे चलाने से बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा। तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। आज ही बिल्कुल सूबाई वज़ीर सेहत सिंध की हिदायत के ऊपर तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त जो ख़वातीन हैं उनको ना सिर्फ ये कि गायनी के हवाले से जो तिब्बी सहूलियात हैं वो फराम करना, बल्कि साथ ही जो इस वक्त शहर के अंदर क्वेकरी है उसको भी ख़त्म करना। इस हवाले से मेरे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कितना फ़ायदा होगा और 24/7 जब से ये हुआ है तो उस वक्त से अब तक कितना आप समझते हैं कि OPD में इजाफा हुआ है? जाहिर सी बात है, जब आपकी पेरिफ्रीज फंक्शन के ऊपर होंगी तो आपके टर्शी केयर, जैसे हर पेशेंट को पहले हम रेफ़र करते थे सिविल है, जिना है, अब्बासी, तो वहाँ पे लोड बढ़ता है। तो जब हमारी पेरिफ्रीज फंक्शनल है, 24/7 हमारे पास काम हो रहा है, तो पेशेंट
पेशेंट की ख्वारी भी नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में भी उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं और सारा ट्रीटमेंट, सारी मेडिकेशंस हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब का कहना है कि ना सिर्फ ये कि तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर मरीज़ को दी जा रही है, बल्कि जो बड़े अस्पताल है, जिन अस्पताल कराची हो, सिविल अस्पताल कराची हो, अब्बासी शहीद अस्पताल कराची हो, दीगर जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पर बड़ी हद तक जो है वो मरीज़ों को जो दबाव है उसके अंदर कमी वाक़ई होगी। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से ऐलान किया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की फैसिलिटी बनाई जाएँ, और जो फैसिलिटी उनको ना सिर्फ 2 बजे तक चलाने के बजाय उनको 24 घंटे चलाया जाए, ताकि किसी भी वक्त में मरीज़ को तिब्बी सहूलियात मिल सके। आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली ने बल्दिया बस्ती को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। मुआहदे के बरखिलाफ बल्दिया बस्ती की कचरा उठाने वाली गाड़ियों की देखभाल और मरम्मत न किए जाने के बायस गाड़ियां स्क्रैप की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अजब करप्शन की गज़ब कहानी आज आपको जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। डीएमसी सेंट्रल में जो कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के हवाले से सैनिटेशन डिपार्टमेंट था, उसके पास 200 से ज़ायद मशीनरी थी। 6 माह कबल जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मैदान में आया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आया, तो 100 के करीब ऑन रोड मशीनरी थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अपनी, जबकि 100 मशीनरी जो है वो मेजर फॉल्ट की वजह से ख़राबी का शिकार थी। और जो एग्रीमेंट है, जो मुआहिदा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से हुआ था, उसके तहत ना सिर्फ इस मशीनरी को उनको यूटिलाइज़ करना था कचरा उठाने, उसे ठिकाने लगाने के हवाले से, बल्कि इसके साथ साथ जो मशीनरी की ख़राबी है उसको दूर करने की ज़िम्मेदारी भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड थी। मगर इन जो मशीनरी है, इनकी देखभाल ना होने से 60 के करीब वो गाड़ियाँ जो कि ऑन रोड 100 गाड़ियाँ थीं, उसमें से 60 के करीब गाड़ियाँ जो हैं मामूली और बड़ी ख़राबी का शिकार होकर वर्कशॉप में खड़ी कर दी गई हैं। मेरे कैमरामैन काशिफ आपको दिखाएंगे कि ये वो जगह है जहां हमें अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। तय दर तय करके ये मशीनरी, जिसकी मालियत अरबों रुपए बताई जाती है और अवामी सरमाए से ख़रीदी गई ये गाड़ियां स्क्रैप की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। कौन इसका ज़िम्मेदार है, ताहाल इसका तयन नहीं हो सका है। शकील बेग हमारे साथ मौजूद हैं, फंक्शनल लीग लेबर विंग के सदर हैं न्यू कराची जोन के। इनसे बात करते हैं। शकील साहब, इतना बड़ा अवामी सरमाए का नुकसान, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काफ़ी कबील अरसे से ये गाड़ियाँ इसी तरीके से खड़ी हुई हैं यहाँ पर, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है ना। और मज़ीद ये आवाम का सरमाया है, इस तरीके से इनको ला के इन्होंने यहाँ फेंका हुआ है। कोई बोलने वाला नहीं है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर हमने भी काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशन दी हैं, कंप्लेनें की हैं, इसका कोई रीज़न आया। शकील साहब, एक चीज़ तो ये बताइए मुझे कि गाड़ियाँ तो खैर पहले भी यहाँ पे ख़राब खड़ी हुआ करती थी, लेकिन तय दर तय एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी बिल्कुल स्क्रिप्ट की शक्ल जो इसको दे देना, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है सर। ये असल में ये तो आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ये मामला इनके चल रहे हैं, ठीक है ना। जो गाड़ी में कोई काम आता है, कोई मामला होते हैं, वो गाड़ी स्क्रैप की नज़र ला के ये लोग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। अच्छा, ये जो मशीनरी है जो कि डीएमसी की अपनी मिल्कियत थी, अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इसकी देखभाल करता और इसको इस्तेमाल करता, तो क्या समझते हैं आप पूरे ज़िले में सफाई सुथराई की सूरत हाल में किस कदर बेहतरी आती? बहुत ज़्यादा सर, ये कि बेहतरी आई थी। जगह जगह पे आप ये देखें कि कचरा कुंडी बनी हुई है। कहने का मकसद है कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका, कोई घरों से कोई कचरा लेके जाता नहीं है। अगर यही गाड़ियाँ होती तो आवाम के मसले मसाइल के लिए, हल के लिए काम में आती गाड़ी। तहकीकात होनी चाहिए इसकी? बिल्कुल सर, होनी चाहिए। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अवामी सरमाए से ख़रीदी गई अरबों रुपए की ये गाड़ियाँ किसने स्क्रैप की और कौन इनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है, इसके फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी तहकीकात की जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एतराफ़ कर चुका है कि 55% जो गार्बेज कलेक्शन है डोर टू डोर, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हो रही है और बकाया ना होने की वजह गाड़ियों की कमी बताई जाती है। लेकिन यहाँ के मनाजिर जो है कुछ और बता रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। धाबे जी और हब डैम से कराची को सप्लाई किए जाने वाले पानी में से योमिया 20 करोड़ गैलन पानी चोरी का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद एमडी वाटर ने पानी चोर माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला किया है। धाबे जी और हब डैम से कराची के लिए सप्लाई किया जाने वाला पानी 300 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए चोरी किया जाता है। पानी चोरी की वारदात पिपरी पंपिंग स्टेशन से कोरंगी फ्यूचर कॉलोनी पंपिंग स्टेशन के दरमियान जाती है। वाटर बोर्ड की लाइनों से योमिया 20 करोड़ गैलन पानी चोरी किया जाता है। 2006 से पानी चोरी का नेटवर्क बिला खौफ बल्क वाटर सप्लाई की लाइनों से पानी चोरी कर रहा है। चोरी का पानी मुख्तलिफ निजी रहायशी मनसूबों, कॉलोनीज़ और सनतों को फ़रोख्त किया जाता है। इन इतलात पर एमडी वाटर बोर्ड की हिदायत पर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ग्रैंड ऑपरेशन में पानी माफिया से निपटने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी साथ ली जाएगी।
कराची की मुतादिद सड़कों की तरह महमूदाबाद 6 नंबर की सड़क भी टूट फूट का शिकार हो गई है। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने के बाद सहरा गढ़ों में तब्दील हो गई है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद 6 नंबर में। महमूदाबाद में अक्सर यही है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। मगर इसके अलावा जो गड्ढे पड़ने की वजह से, सड़क की टूट फूट की वजह से यहाँ जो सेवरेज का निज़ाम भी है वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है। हमारे कैमरामैन शकील आपको दिखा पाएँ अगर कि मेरे कप में किस तरह सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है जगह जगह गलियों में, सड़कों में, जिसकी वजह से पूरा जो सड़क और गली का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो गया है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है इस तरह के परेशानियों से काफ़ी दो चार हैं काफ़ी अरसे से, मगर अब तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी अमल नहीं किया गया है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। सर बताइएगा कि किस तरह का मसला है, कब से है मसला, इस हवाले से बताइए। मसला ये है, पहले तो ये सही था, जब से इलेक्शन हुए इलेक्शन तक भी ये पानी सही था, कुछ भी नहीं था, गटर लाइनें बंद। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए उसके अगले हफ्ते ये गटर लाइनें, ये गली चौक होने लग गई है सारी। फिर ये 2 हफ्ते बाद मट्टी फेंकी गई यहाँ पे ट्रक फंसने लग गए हैं। मट्टी भी किसी ने लाके फेंकी है, गवर्नमेंट के हवाले से मट्टी नहीं आई, लोगों ने लाके मट्टी फेंकी है। सारा पानी फिर गली में जमा होना शुरू हो गया, बैग लगना शुरू हो गया, फिर आगे तक दुकानों तक पानी आ गया, गड्ढे पड़ गए। आगे आप जाएंगे सारी गलियों में पानी भरा हुआ है, लोगों के बंगलों में पानी आ रहा है। 4-4 करोड़ रुपए के बंगले हैं, घर हैं, कुछ टैक्सेस दे रहे हैं, सब कुछ है, पर आगे थोड़ा आगे जाए वहाँ भी पानी सारा भरा हुआ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे जिनका यही कहना है कि काफ़ी अरसे से ये मसला जो है ऐसा ही है। अक्सर यहाँ पे ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ का मसला हल करने की कोशिश करते हैं, सड़क वगैरह का मसला हल करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर ये मसला हो जाता है। कोई इंतज़ामिया नहीं है जिनको शिकायत करे जाए, जिनके पास जाए जाए और ये मसला हल करने के लिए बोला जाए। जो भी आते हैं उन्होंने कहा है कि यही कहा है कि यहाँ का जो मसला है ये अक्सर होता रहता है और कोई भी इंतज़ामिया जो है इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। जी, अदालती अहकामात पर लोकल काउंसलर्स के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमेटी के चेयरमैन, जबकि रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची और डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट कमेटी के रुकन होंगे। कौंसल मुलाजमीन का मुकम्मल डेटा हासिल करके कंप्यूटराइज किया जाएगा। कराची के बल्दियाती इदारों के महकमा IT में पहले ही कौंसल मुलाजमीन का डाटा मौजूद है। अफसरान का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट को कई मरतबा डाटा फ्राहम कर चुके हैं। बार बार डाटा के लिए कमेटी की तश्कील समझ से बालातर है। महकमा बल्दियात सिंध में भर्तियाँ करके अफसरान और मुलाजमीन कराची के बल्दियाती इदारों में भेज रहे हैं। कंप्यूटराइजेशन का असल काम महकमा बल्दियात सिंध को करना चाहिए। कौंसल सर्विस मुलाजमीन की पोस्टों पर भी SC-UG मुलाजमीन को खपाया गया। कौंसल सर्विस के मुलाजमीन के बजाय असल मसला SC-UG के मुलाजमीन का रिकॉर्ड है। कोरंगी चारपोल धोबीघाट रोड खस्ताहाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और सीवरेज का पानी मौजूद है। बदबू और ताफुन से शहरियों का गुजरना मुहाल है। इकरा आवान हमें अपडेट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं कोरंगी 5.5 नंबर पर मौजूद हूँ और ये वो धोबी घाट का इलाका है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि ये रोड जो है पूरा सेवरेज के गंदे पानी की वजह से पूरा रोड बंद है। यहाँ पर बदबू और ताफुन इतना है कि शहरियों का यहाँ से गुजरना मुहाल है। मच्छर है, मक्खियाँ हैं, शहरियों को कितनी परेशानी का सामना है। और ऐसा हाल ये कब से है? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसी तरीके से ये हाल है। यहाँ फूड स्ट्रीट भी है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर, दूध वगैरह, बिरयानी वगैरह, समोसे वगैरह सब पूरी पट्टी ऐसी तैसी हुई हुई है। ना मेहमान आ सकते हैं यहाँ पे पूरे साल से, किसी का ऐसा हाल हो रहा है यहाँ पे। ना मेहमान जाते हैं किसी का, ना आते हैं यहाँ से। ये बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे इस टाइम। जी, तो आपने देखा कि शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से यहाँ के इलाके का यही हाल है। सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। मच्छर मक्खियाँ जो हैं घरों में दाखिल हो रहे हैं। बच्चों के लिए खेलने का कोई इंतज़ाम नहीं है क्योंकि गली और रोड जो दोनों है खस्ता हाल में है, जिसकी वजह से मच्छर और मक्खियों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो भी जन्म ले रही हैं। फूड स्ट्रीट भी यहाँ पर है। जो खाना खाने हजरात यहाँ पर आते हैं उनका कहना है कि बदबू और गंदगी में खड़े होकर खाना जो है वो मुहाल हो चुका है। और यहाँ के शहरियों का ये कहना है कि बार अपील की गई है, बार यकीन दहानी करवाई गई है, मगर अब तक जो है इनकी सुनवाई नहीं हो चुकी। जी, आगे बढ़ते हैं। सिंध के सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद 1 जून 2023 को मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। सिंध हुकूमत ने 20 और 21 ग्रेड में तरक्कियाँ पाने वाले अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद मंग ने जो 1 जून 2023 को 60 बरस के हो जाएंगे और उसी दिन वो सरकारी मुलाजमत से भी रिटायर हो जाएंगे। इस वजह से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि सिंध हुकूमत ने 20 और 21 ग्रेड में तरक्कियां पाने वाले अफसरान के भी तकर्र तबादले कर दिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए सेटलमेंट खुसूसी तरक्की मोहम्मद नदीम का तबादला करके उनको डायरेक्टर जनरल सूबाई लोकल गवर्नमेंट बोर्ड देना किया गया है, जबकि गुलाम मुस्तफा सुहाग को MD स्टेटा के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। गवर खान लगारी को भी कमिश्नर लाड़काना के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। गुलाम मुस्तफा फुल को जो है कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद के ओहदे पर बरकरार रखा गया है, जबकि गुलाम मुस्तफा फुल जो है कुछ दिन कबल 20 से 21 ग्रेड में तरक्की हासिल कर चुके हैं। शुआब कमर को भी स्पेशल सेक्रेटरी खजाना के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जलालुद्दीन महर को जो है डायरेक्टर जनरल सूबाई मुआसब सिंध तैनात किया गया है, जबकि जलालुद्दीन महर तैनाती के मुंतजर थे। इसके अलावा साबिक डिप्टी कमिश्नर थरपार का डॉक्टर हाफिज अहमद सियाल को मेंबर गोटाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। इन तकर्र तबादलों का भी महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। गरीब की सस्ती सवारी भी जेब पर भारी पड़ने लगी है। मोटरसाइकिलों के टायरों की कीमतें सेल्स टैक्स लगने के बाद बहुत बढ़ गई हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। बिल्कुल, मिनी बजट और सेल्स टैक्स में 1% इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई का नया तूफान आ चुका है। मोटरसाइकिल के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिल के टायर्स की इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है, कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, उनसे जानते हैं। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, मोटरसाइकिल के टायर्स कितने महंगे हुए हैं और ट्यूब की क्या सूरत हाल है? सर, ये मोटरसाइकिलों का जो है रेट वगैरह का हवाले से जो ये असल एक्चुअली में जो है ये मोटरसाइकिल जो है एक जो है गरीब आवाम का जो है ये सवारी था, लेकिन रेट इतना ज़्यादा हो गया जो कि आवाम का जो है परेशानी हो रहा, और दूसरी बात कि हमें भी जो है बेचने में थोड़ा परेशानी हो रहा। जैसे कि पिछले तकरीबन 1 महीना पहले जो है ये तकरीबन 100-150 रुपये का कमी था, जब से 1% टैक्स लगा तब से 100 रुपया और तकरीबन 150 रुपये इजाफा हो गया है। इससे जो है कस्टमर को भी तकलीफ़ हो रहा, मुझे भी तकलीफ़ हो रहा है बेचने में। और ये जो है पीछे का टायर जो है ये 6 प्लाई का टायर होते हैं, ये अभी जो है 2250 रुपये का सेल कर रहे हैं हम लोग। अब फ्रंट वाले जो है ये 2150 रुपये का। दीगर और भी बहुत सारे आइटम है, जैसे चैन स्पॉकेट हो गए, मरगार्ड हो गए, ये और भी बहुत सारे जो ये हैं, इनमें भी रेट तकरीबन 10% जो है इजाफा हो चुका है। अच्छा जी, बिल्कुल। इस सिलसिले में जो दुकानदार उनका ये कहना है कि सेल्स टैक्स में 1% इजाफे के बाद मार्केट में अब जो है वो महंगाई का नया तूफान आ चुका है और मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ के टायर्स हैं मोटरसाइकिल के, उनकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। जी, शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान जारी है। करेले और प्याज की कीमतें कम हो गई, जबकि मटर और अदरक की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। करेला 120 रुपये कमी के साथ 280 रुपये फ़ी किलो, तुरई 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। प्याज 20 रुपये कमी के साथ 160 रुपये किलो। अदरक और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं, दोनों 500 से 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर 10 रुपये इजाफे से 50 रुपये फ़ी किलो। मटर की कीमत 100 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये। और शहर में सरकारी लिस्ट अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कराची में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली है। गुज़श्ता रात कराची के इलाके माड़ीपुर में वाक़े LPG की दुकान पर लूटमार का वाक़या पेश आया। लूटमार के दौरान आबिद हुसैन ने मुज़ाहमत की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मज़ीद बताएंगे शाहजेब हुसैन। क्रिमिनल्स ने एक और ज़िंदगी का चिराग बुझा दिया, एक घर की रौनक छीन ली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबाई में, और ये गुलबाई में उस शहरी का घर है आबिद हुसैन, जिसको गुज़िश्ता रात माड़ीपुर थाने की हदूद माड़ीपुर ग्रेक्स में LPG की दुकान के बाहर गोलियों का निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता रात माड़ीपुर थाने की हदूद में ये वाक़या रुनमा हुआ था। LPG की दुकान के बाहर फायरिंग के नतीजे में आबिद हुसैन नामी शहरी जाँ भाग हो गया था। मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, ये बताएगा कि क्या वाक़या पेश आया था, किस तरीके से आबिद हुसैन को गोलियों का निशाना बनाया गया। सर, जब मुझे पता लगा 8:30 बजे का टाइम था, मैं वहाँ से आया दुकान पे, कहने लगे कि छोटे भाई को डकैतों ने गोली मार दिया दुकान में, तो उसको एम्बुलेंस में उठा के सेवल ले गए। फिर मैं जब सेवल गया, वहाँ पर उसकी ज़िंदगी नहीं था, कुछ चंद मिनटों का था, तो ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव सेवल वाले कर रहे थे। अच्छा, ये बताएगा उसके आबिद हुसैन के कितने बेटे थे, क्या उसका रवैया कैसा था? माशाल्लाह अपने नमाज़ पढ़ता था, अपने कारोबार से ताल्लुक़ रखता था, और दूसरी ये कि 3 बेटे 1 बेटी है, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे देवे। और मैं अपने भाई मुसलमानों को ये कहता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म कर दो। किसी की जान लेना, किसी के घर को जो ना
चराग को बुझाना, अब वो इस चीज़ को ख़त्म करो और अल्लाह की तरफ से दुआ करो और तौबा करो। जी बिल्कुल, इस वाक़े का मुकदमा शेरशाह थाने में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कत्ल की दिफात शामिल की गई हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया। जी आगे बढ़ते हैं। बहादुराबाद पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्राइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करते हुए केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। तफसीलात बताएंगे शहरियार सदीकी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। ज़िला ईस्ट पुलिस की जानिब से बहादुराबाद के इलाके में कामयाब कार्रवाई करते हुए रिपीटेड ऑफेंडर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त शामून गौहर के नाम से हुई, जबकि आज मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर भी आज अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से आज अदालत को बताया गया कि मुलजिम के खिलाफ इससे कबल भी जो है वो बहादुराबाद और गुलशन इकबाल के थानों में मंशियात के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, जबकि इस मरतबा गिरफ्तार किए जाने पर मुलजिम के कब्जे से 9mm पिस्टल बरामद करके 23(1)A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अदालत की जानिब से मुलजिम को आज जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करते हुए केस की समाअत 9 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, हुकूमत और इंडोमेंट फंड ट्रस्ट की जानिब से IBA सिटी कैंपस में सिंध में सिकंदर आजम के उन्वान से 3 रोज़ा आदमी कॉन्फ्रेंस जारी है। अक्सर शाहिद इस पे अपडेट करेंगी। मौजूद हूँ सदर सिटी IBA कैंपस में, जहाँ 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान जो है वो सिंध में सिकंदर आज़म है। मेरे साथ इस वक्त स्पीकर जो है फ़कीर इजाज़ुद्दीन मौजूद है। सर, आप मुझे बताइएगा कि आज का ख़ास मौजू क्या है? जी, जैसे आपने अर्ज़ किया कि 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, तो पहले इब्तदाई जो इजलास था वो इस वजह से था कि अलेक्जेंडर कौन था और उसकी शख्सियत क्या थी, उसकी रियासत क्या कितनी थी, उसने हमला क्यों किया हिंदुस्तान पर। आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू होंगे कि उनके आने से फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो आए तो उनकी पोरस के साथ क्या कैसे जंग हुई, उसने फिर इंडस का जो सफ़र किया, किश्तियाँ कहाँ से आईं, कैसे बनाई, उनकी फ़ौज की खुराक कहाँ से आई, और फिर यहाँ से जाकर और जब तकरीबन कराची के करीब रुख मोड़ लिया और फिर मकरान के हिस्से से वो वापस ईरान चले गए। तो ये फिर इनके अलेक्जेंडर के जो यहाँ रहे 1.5 साल ही रहे, लेकिन उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ लोगों को शिकस्त दी। पोरस, फिर मुल्तान गए, वहाँ मलई होते थे, उनको इन्होंने फतह किया। लेकिन उनकी ये खूबी थी कि उनको बर्बाद नहीं किया, हराया, लेकिन फिर हराने के बाद उनको दोबारा बहाल किया और कहा कि पोरस से पूछा गया कि आप कैसे ट्रीट होना चाहते हैं, तो पोरस ने कहा जैसे बादशाह होता है। तो उसका ठीक है, बख्श दिया और उसको फिर माफ़ करके तो उसको फिर जागीरें भी दी, रियासत भी दी। सो ये पहलू हैं अलेक्जेंडर के, सिकंदर के, कि हम जिस पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। और ये इस वजह से अहम है कि देखिएगा उनके मरे हुए 2000 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं 2000 साल बाद उनको याद कर रहे हैं, उनकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं और हम इसका जायज़ा ले रहे हैं कि उसका असर क्या था हम पर, हमारी तहज़ीब पर, और जैसे हमारी गंदारस कल्चर है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसकी हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। सर, आप मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट की तादाद जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका एक ख़ास मकसद है कोई? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम तारीख़ को भूल जाते हैं तो फिर तारीख़ को ज़ाया कर देंगे, राइट। अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो फिर अगली नस्लों को कैसे पता चलेगा कि हमारी। सर, आज का मेहमान खुसूसी कौन है? मेहमान खुसूसी सब हैं, आप हैं और जो बैठे हैं यहाँ। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि सिकंदर आज़म ने जो है वो बहुत कुछ फतह किया, और साथ ही यहाँ स्टूडेंट को शामिल करने का ख़ास मकसद ये है कि जो इल्म है उनके इल्म में इजाफा रहे, और जो सिकंदर आज़म की फतह है वो भी हम नस्ल के ज़रिए जो है वो आगे तक चले। जी, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। वाजबात की अदम अदायगी पर पावर सेक्टर और दरामदी RLNG की मजमूई वाजबात 736 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए हैं। 20 रोज़ में दरामदी LNG की मद में वाजबात 21 अरब 35 करोड़ रुपए का मजीद इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। वाजबात की अदम अदायगी पर पावर सेक्टर और दरामदी RLNG की मजमूई वाजबात
736 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए हैं। 20 रोज़ में दरामदी LNG कीमत में वाजिबात 21 अरब 35 करोड़ रुपए का मज़ीद इजाफा हो गया है। आपको अपडेट दे रहे हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मज़ीद संगीन हो गया है। वाजिबात की अदम अदायगी पर पावर सेक्टर और दरामदी LNG की मजमूई वाजिबात 736 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए हैं। ज़िला शरकी शोबा तालीम के तहत सालाना हफ्ता बराए खेल सजाया गया है। मुख्तलिफ खेलों में तलबा और तालिबात शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अपडेट करेंगे जवाद आसिफ। जी, ज़िला शरकी के शोबा तालीम के तहत जो है वो स्पोर्ट्स वीक का जो है इनेकाद किया गया। इस वक्त PIB कॉलोनी में जो है ये मेला सजाया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़िला शरकी के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद साहब। शकील साहब, फरमाइएगा कि कितना ज़रूरी समझते हैं आप इस तरह की स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को? कितने खेल हैं, कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? ये देखें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 52 स्कूल हैं और हर स्कूल की एक टीम है और तकरीबन 28 मुख्तलिफ़ किस्म के गेम हो रहे हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ लिहाज बच्चों में बहुत ज़रूरी है। और एक ये अच्छी एक्टिविटीज़ है जो हम एक वीक मना रहे हैं स्पोर्ट्स का। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स हैं जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और बच्चों का जोश खरोश भी है और इसके देख के इनके सेहत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और इनके माशरे में भी बहुत अच्छा असर पड़ता है इसका। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ बच्चे हमने देखे जो वाकई बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे थे, तो आप उनकी कुछ मदद करेंगे आगे लेवल पर लेकर जाने के लिए, बड़े लेवल पर? जी, मेरे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ में हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल पे भी हिस्सा लिया है, डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है, सिंध लेवल पे भी, जहाँ ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और जो अच्छे बच्चे इंशाअल्लाह ताला इनकी हौसला अफजाई करेंगे, उसी हौसला अफजाई के लिए ये एक हफ़्ते का पूरा वीक मनाया गया है। तो आप बताइएगा कि इस जो पूरे प्रोग्राम की निगरानी आप कर रहे थे, तो किस तरीके से देखते हैं कि इस तरीके के मज़ीद आप जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसका इनेकाद करेंगे? आपको ये मालूम होगा कि तकरीबन जब से मैंने चार्ज संभाला है मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे की हैं एक्टिविटीज़ चल रही है। एक साइड पे डेवलपमेंट की चल रही है, आपने देखा होगा फ्लावर शो भी कराया हमने, देखा होगा आपने एक्सपो के सामने कायद-ए-आज़म का मोनूमेंट भी लगवाया और ये पूरा वीक चल रहा है। तो एक हर उस पे कहते हैं डिपार्टमेंट में अपनी एक्टिविटीज़ जारी है और इंशाअल्लाह इसी तरह जारी और सारी रहेगी। तो देखा आपने, शकील साहब का यही कहना था कि इस तरीक़ा की जो है मज़ीद हम एक्टिविटीज़ करवाते रहेंगे। ज़िला शरकी में 52 स्कूल्स हैं और ये जो बच्चे हैं, बढ़ती महंगाई से मुकाबले के लिए ख़ातीन भी मैदान में आ गई हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा नमरा रियासत से। बिल्कुल जी, मुल्क भर में बढ़ती महंगाई हर ख़ास शख्स को मुतासिर करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलकर अपने घर का खर्च पूरे करने के लिए कोशा है। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो मिलकर, मियाँ बीवी और बच्चे मिलकर एक स्टॉल लगा रहे हैं खाने का, जिससे वो अपने घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं। मेरे साथ साइमा मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनको ये ख्याल आया और घर के तमाम अफराद मिलकर कैसे इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। जी साइमा, बताइएगा आप कितने अरसे से इस स्टॉल को लगा रही है और किस तरह से आपको ख्याल आया है कि आप खाने का स्टॉल लगाएं? 3 से 4 महीने हो गए मुझे इस स्टॉल में काम करते हुए और महंगाई ज़ाहिर है इतनी है, हस्बैंड की जॉब नहीं थी, घर में बैठने से तो बेहतर है कि कोई काम ही किया जाए। तो इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा कि खाने पीने के अलावा और तो कोई ऐसा काम नहीं जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यकीनी तौर पर एक बहुत बेहतर इक़दाम है। अब चलते हैं, हम इनके शौहर से बात करते हैं, मोहम्मद बुरहान से। इस हवाले से बताइएगा सर, मुझे जब आपके बेगम को इस बात का ख्याल आया तो आपने किस तरह से उन्हें सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट किया, क्योंकि मशवरा इनका ही था कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और आजकल ख़वातीन का दौर है और इनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। अच्छी बात है कि सब ख़वातीन आगे आएँ, तो इस वजह से सपोर्ट भी किया इनको और साथ भी दे रहे हैं। इंतहाई बेहतरीन इक़दाम है इनकी जानिब से। मियाँ बीवी और बच्चे तमाम मिलकर इस स्टॉल का चला रहे हैं। ये स्टॉल सफूरा चौरंगी के मकाम पर SB स्टॉल के नाम से यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ खाने दस्तयाब हैं जो सुबह 12 से शाम 4 बजे तक लगाया जाता है। जी।